ओबेन रोर इवो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की 25,000 प्लस बुकिंग हो चुकी है। इसका मतलब लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो क्या ये पेट्रोल मोटरसाइकिल से ज़्यादा अच्छी है? अब ये पता करने के लिए हमें इसको एक पेट्रोल मोटरसाइकिल से कंपेयर करना पड़ेगा और वो है होंडा SP 125। तो इस वीडियो में हम इन दोनों मोटरसाइकिल के प्राइस, फीचर्स, माइलेज, रेंज, डायमेंशन, स्पेक्स सबको कंपेयर करेंगे और इसके साथ साथ 5 साल का खर्चा निकालेंगे कि अगर आपको 50 किलोमीटर रोज चलना हो तो आपका 5 साल में कितना खर्चा आएगा और 5 साल में कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके आपको जानकारी दे रहा हूं, खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं भाई। इस बात को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जैसे आप मेरी वीडियो से मोटरसाइकिल तो खरीद देंगे, लेकिन बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए मैं नहीं आऊंगा। इसलिए सोच समझकर आपको फैसला लेना है। मेरी वीडियो को आपको पूरा देखना है, सब कुछ समझना है, उसके बाद आपको फैसला लेना। और इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइस की, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, ओबेन रोर इवो जो मोटरसाइकिल है, पहले 10,000 ग्राहकों के लिए मात्र 99,999 रुपये में इसकी बुकिंग हो रही थी। मात्र 777 रुपये इसका जो बुकिंग अमाउंट था वो इतना था। और उसके बाद अब जैसे 25,000 प्लस हो चुकी है तो लगभग 1,24,000 रुपये के आसपास इसकी एक शोरूम प्राइस पड़ेगी। अगर हम इसको ऑन रोड प्राइस में कन्वर्ट करें तो लगभग 1,34,000 रुपये इसकी लगभग ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। ठीक है। वहीं अगर हम होंडा SP 125 के टॉप मॉडल को कंपेयर करें, पूरा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपको डिस्क ब्रेक सब कुछ आपको मिलेगा, लगभग आपको 1,20,000 से 22,000 रुपये में पड़ेगी। आप 1,20,000 रुपये मानकर चलो कि आपको होंडा SP 125 मिलेगी। लगभग 14,000 रुपये का दोनों मोटरसाइकिल में अंतर आ रहा है। अब होंडा की जो मोटरसाइकिल है, ये इसमें 1 लीटर जब पेट्रोल आप डालेंगे 100 रुपये का, तो ये चलेगी लगभग 60 किलोमीटर। और जो ओबेन रोर इवो मोटरसाइकिल है, अगर आप इसको एक बार चार्ज करेंगे तो कंपनी 180 बता रही है, आप 150 किलोमीटर जैसे ये इसकी रियल रेंज बताई जा रही है, आप वो भी ना मानो, आप 120 तो मानोगे कि 120 किलोमीटर तो ये मोटरसाइकिल चलेगी। तो इतना इनकी रेंज आएगी। अब इसके अलावा जैसे इनके कुछ और फीचर्स, स्पेक्स सबको मैं कंपेयर कर देता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा। लेकिन आपको खर्चा भी जानना है, इसलिए वीडियो में कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब इसमें जैसे अगर आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ाकर देखेंगे तो भाई आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही बारीक चीज़ें होती हैं। इसलिए खरीदने से पहले अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि इनमें कितना खर्चा आएगा, इनके स्पेसिफिकेशन क्या हैं, वो आप सारी चीज़ें जान लो। सबसे पहले होंडा SP की बात करते हैं तो इसमें 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, जिसमें आपको 10.7 HP की पावर मिलेगी 7500 RPM पर, 10.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 6000 RPM पर। डायमेंशन को कंपेयर करें तो सीट हाइट है 790 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, व्हील बेस है 1285 mm और वजन है 118 किलोग्राम। पेट्रोल टैंक 11 लीटर का लगाया गया है। 240 mm की डिस्क ब्रेक है, 130 mm की ड्रम ब्रेक है। 80/118 का आगे और पीछे ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। और होंडा SP 125 पर 3 साल या 42,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब इसमें चाहे 3 साल पहले आए, चाहे 42,000 किलोमीटर पहले आए, और इसके अलावा आप इसको बढ़वा भी सकते हैं, जैसे 3 साल से 7 साल या 10 साल का करवा सकते हैं, वारंटी को बढ़वा सकते हैं। ओबेन रोर इवो के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करेंगे। टॉप स्पीड है 110 की, एक्सीलरेशन 0 से 40 आपको 3 सेकंड में ये देती है, और टॉर्क है इसकी 250 न्यूटन मीटर की ऑन व्हील्स। रेंज है इसकी 180 किलोमीटर IDC, रियल रेंज लगभग 150 किलोमीटर। फास्ट चार्जिंग 0 से 80 मात्र 90 मिनट में होती है। स्टैंडर्ड चार्जिंग से आप इसको 0 से 100 मात्र 5 घंटे में कर सकते हैं। मोटर की पीक पावर है 9 किलोवाट की। मोटर की IP रेटिंग है IP68। मोटर टाइप है IP-MSM। ड्राइव सिस्टम इसमें चैन ड्राइव है। बैटरी की कैपेसिटी है 3.4 किलोवाट की। बैटरी की केमिस्ट्री है LFP और बैटरी की केसिंग है एल्युमिनियम की, और बैटरी IP रेटिंग है IP67। डायमेंशन की बात करें तो सीट हाइट है 780 mm और इसके अलावा व्हील बेस है 1433 mm और इसका वजन है मात्र 140 किलोग्राम। टायर आगे है 110 mm का, पीछे है 130 mm का ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं। सस्पेंशन आगे टेलीस्कोपिक है, पीछे मोनो सस्पेंशन है, 7 स्टेप एडजस्टेबल है। 270 mm की आगे और पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलता है। अब सेफ्टी के लिए क्या क्या दिया गया है, इसमें फॉल अलर्ट दिया गया है, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम दिया गया है, थेफ्ट प्रोटेक्शन दिया गया है,
रिमोट इमोबिलाइजेशन दिया गया है, जियो फेंसिंग दी गई है, यूनिफाइड ब्रेक असिस्ट दिया गया है, सिक्योर चार्जिंग दी गई है। इसमें राइड मोड की बात करें तो इसमें 4 मोड मिलते हैं, रिवर्स मोड भी आपको मिल जाता है और इसके अलावा मोड जो मिलते हैं वो स्मार्ट IQ, इको सिटी, हाइबॉक मोड इसमें आपको मिल जाते हैं। अगर हम इसके स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट IQ इसमें मिलता ही है, फाइंड माई रोड मिल जाता है, स्मार्ट अलर्ट मिल जाता है, राइड हिस्ट्री भी मिल जाती है। इसके अलावा रिमोट डायग्नोस्टिक इसमें आपको मिल जाता है, थेफ्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब चोरी से भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। फाइंड मी, ये चार्जिंग स्टेशन भी आप ढूंढ सकते हैं और 24 घंटे आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। फॉल अलर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है और सबसे बड़ी बात इसमें वारंटी, स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल 50,000 किलोमीटर की है। अगर आप वारंटी को बढ़वाते हैं तो 8 साल या 80,000 किलोमीटर आपको वारंटी मिल जाती है। अभी तक मैंने आपको दोनों मोटरसाइकिल की प्राइस, माइलेज, रेंज, फीचर सब कुछ बता दिए, लेकिन ये तो हर कोई जान सकता है इंटरनेट के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कुछ गहरी चीज़ों की, जैसे कि अगर आप 5 साल चलाते हैं तो लगभग कितना खर्चा आएगा। तो अब दोनों मोटरसाइकिल के 5 साल का खर्चा निकालते हैं। अगर आप 50 किलोमीटर रोज चलाते हैं तो लगभग 91,250 किलोमीटर आप चला देंगे। तो होंडा SP से शुरुआत करते हैं। इसकी लगभग ऑन रोड प्राइस है 1,20,000 रुपये। अगर आप इसको रोज 50 किलोमीटर चलाते हैं तो 5 साल में आप लगभग 1520 लीटर पेट्रोल खर्च करेंगे। 100 रुपये के हिसाब से जोड़ा जाए 1,52,000 रुपये का आप पेट्रोल खर्च करेंगे। सर्विस और मेंटेनेंस का लगभग 45,000 रुपये जोड़ लें, जिसमें टायर, ऑयल और पार्ट्स हैं, जिसमें इंजन रिपेयरिंग की बात नहीं की गई है, तो लगभग 3,17,000 रुपये का आपका इसमें खर्च आएगा। ओवन रोड की बात करते हैं जिसमें 3.4 किलोवाट की बैटरी है, 1,30,000 या 1,34,000 रुपये लगभग ऑन रोड प्राइस है। और इसमें जो आप 5 साल में चलाएंगे 91,250 किलोमीटर, तो उसमें आपकी लगभग 3480 यूनिट बिजली खर्च होगी। 8 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 28,000 रुपये आपका चार्जिंग में लगेगा। आप इसको 30,000 मान लो, 35,000 मान लो। और इसके अलावा 25,000 रुपये हम इसकी सर्विस का रखते हैं, जिसमें टायर, इसके चैन, पैड्स, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो 25,000 या 30,000 आप इसका मान लो। टोटल इसका खर्चा आ रहा है 1,83,000 या 1,90,000 रुपये आप रख लो। तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल में अगर अंतर आ रहा है 5 साल में तो 1,34,000 रुपये का अंतर आ रहा है, क्योंकि 3,17,000 रुपये पड़ रहे हैं होंडा SP के और 1,83,000 या 90,000 रुपये इसके पड़ रहे हैं, तो लगभग 1,30,000 रुपये का दोनों में अंतर आ रहा है। तो हो सकता है आप लोग ये सोचें कि जब हम 5 साल में 91,000 किलोमीटर चला लेंगे तो ओवन रोड ईवो की बैटरी की वारंटी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ओवन की 3.4 किलोवाट की जो बैटरी है वो LFP केमिस्ट्री पर बनी है। इस बैटरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 2000 चार्जिंग साइकिल तक आराम से झेल जाती है। चार्जिंग साइकिल का सीधा मतलब है बैटरी को 0 से 100% फुल चार्ज करना। 5 साल में 91,250 किलोमीटर चलने के लिए आप मुश्किल से 850-870 बार ही बैटरी को फुल चार्ज करेंगे। इसका मतलब है 5 साल बाद भी आपके पास 1100 से ज़्यादा चार्जिंग साइकिल बचे होंगे। इसका मतलब 5 साल बाद भी आपकी बैटरी की जो हेल्थ है वो लगभग 15 से 20% की गिरावट हो सकती है कि उसमें आ जाए। मैंने आपको 5 साल का पूरा खर्चा बता दिया दोनों मोटरसाइकिल का, लेकिन मैंने आपको लगभग खर्चा बताया है। एक एक पार्ट, एक एक सर्विस का मैंने आपको नहीं बताया है। उसके लिए अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करें, बताएं। मैं आपको एक एक चीज़ का खर्चा बताऊंगा, जैसे कि ब्रेक पैड कब चेंज होंगे, टायर कब चेंज होंगे, चैन स्पॉकेट कब चेंज होगी, इंजन कब खुलेगा, उसमें कितना खर्चा आएगा। मैं एक एक चीज़ लिखकर आप लोगों को बता सकता हूं। उसके लिए आपको ज़्यादा लोगों को कमेंट करना होगा। ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे तो जिस मोटरसाइकिल के ऊपर आप कहेंगे कंपेयर करके मैं वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर तो आपने बहुत सारी चीज़ें जान ली, लेकिन आपको कुछ चीज़ें और जानना है, जैसे कि होंडा मोटरसाइकिल का हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाएगा। ओवन रोड का भी आपको हर जगह सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा। ये मेट्रो सिटी में ज़्यादा अवेलेबल है, धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे, लेकिन आप खरीद रहे हैं तो आपको देखना है कि आपके यहाँ से सर्विस सेंटर कितना दूर है। और इसके अलावा जैसे ओवन रोड की मोटरसाइकिल उन्हीं के सर्विस सेंटर में बनेगी, जबकि होंडा SP जो मोटरसाइकिल है आप उसको कहीं भी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों मोटरसाइकिल का खर्चा जोड़ने के बाद मैं आपको बताऊँ 1,30,000 रुपये के आसपास, 1,20,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा पड़ रहा है, मतलब बच रहा है ओवन रोड की ईवो मोटरसाइकिल में। तो अगर आपके मन में ये टेंशन हो रही है कि 5 साल बाद अगर वारंटी खत्म भी हो जाती है तो उसी पैसे से लगभग 80,000 रुपये के आसपास आप मानकर चलो कि बैटरी आएगी, 60 से 80,000 रुपये के आसपास बैटरी आएगी, और उसी में आप चार्जर भी खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आप बेचना चाहेंगे, जब नई बैटरी लगवा कर बेचेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू में घटने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन 5 साल बाद होंडा SP की भी रीसेल वैल्यू घटेगी, लेकिन अब रीसेल वैल्यू वो तो बाद की बात है। अभी चलने की बात की जाए तो लगभग 1,30,000 या 1,00,000 रुपये का खर्चे का अंतर दोनों मोटरसाइकिल में आएगा। लेकिन और डिटेल से जोड़ने के बाद हो सकता है ये खर्चा कम भी हो सकता है, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अब इसके अलावा जैसे कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिक है तो खराब हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि ओवन की पहले से 2 मोटरसाइकिल चल रही हैं और ये तीसरी मोटरसाइकिल इनकी आई है, तो इनके पास एक्सपीरियंस है। पहले जो मोटरसाइकिल आई हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, कभी आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई, क्योंकि इन्होंने जो टेस्टिंग की है उससे आग लगने का खतरा
जैसे अभी तक कहीं सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं देता हूँ। फिलहाल अभी तक तो मोटरसाइकिल चली है, और इसके अलावा आप मेरे चैनल पर इस मतलब ओबेन की मोटरसाइकिल की आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने राइड रिव्यू हर एक चीज़ करके दिखाया कि मोटरसाइकिल कैसी चलती है। चलने में तो मस्त मोटरसाइकिल है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओबेन की जो रोर इवो आई है, इसकी अभी टेस्ट राइड शुरू नहीं हुई है। तो जब इसकी टेस्ट राइड शुरू होगी, चलाऊंगा, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से बताऊंगा। अभी तो मैंने एक लगभग अंदाजे से, एक समझ लो जुगाड़ से आपको एक बताया है कि जिससे आप लोग एक समझ सके कि लगभग कितना खर्चा आएगा। कन्फर्म मैंने नहीं आपको बताया। फिलहाल आपको ये मोटर मतलब दोनों मोटरसाइकिल की वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, बीपीएम मोटो केयर, M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर इनको जरूर खरीदें। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ भी रह गया हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आए हो, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।